चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन अटॉर्नी जनरल शरीक हुए। मुलाकात में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना बारे आगाही दी। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होना है तो इलेक्शन कमीशन को आज या कल तक इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होगा। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर पहला दिन और 8 फरवरी 54वां दिन बनता है। आरओज़ और डीआरओज़ की इंतजामिया से तैनाती का मामला। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। पेशावर हाई कोर्ट में अदलिया की ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराने के लिए दायर पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त इंतजामिया का कोई और काम नहीं है, सिर्फ 3 MPOs के ऑर्डर जारी कर रही है। सूबे में 700 से ज्यादा 3 MPOs के ऑर्डर जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार है, वो खुद इंतजामिया या अदलिया के जरिए इलेक्शन करवा सकता है। डीआरओज़ और आरओज़ का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नून लीग, काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी का फरीक बनने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के बारे में हाई कोर्ट्स के फैसले चैलेंज किए जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज करेगा। सुप्रीम कोर्ट जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ननकाना में सिख कम्युनिटी की आबादी को NA 111 और NA 112 2 हल्कों में तकसीम करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। अदलिया ने इलेक्शन कमीशन को ननकाना साहब, कोहाट, हंगो और अक्सई की हल्का बंदियों के हवाले से तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर 9 हल्का बंदी करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन खुद ही इलेक्शन कानून की धज्जियां उड़ाने लगा। डीआरओज़ और आरओज़ की तैनाती इंतखाबी शेड्यूल से 60 रोज कबल करना जरूरी। तैनाती ताखीर और खिलाफ कानून की गई। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक गैर मामूली हालात में तैनाती में ताखीर के लिए इलेक्शन कमीशन वजूहात बताने का पाबंद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी अहम मामले पर चुप साध लिया। इलेक्शन शेड्यूल का तो फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की NA 122 लाहौर की हल्काबंदी केस में रिमार्क्स, कहा आइंदा समाअत तक जवाब आने दें, फिर इस मामले को देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत तक जवाब तलब। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहा है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशरी से आरओज़ और डीआरओज़ चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमारी इस्तेदाद थी कि आरओज़ और डीआरओज़ जुडिशरी से हों। जुडिशरी के आरओज़ और डीआरओज़ असरे रसूख से पाक होते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, हम बास पुरस नहीं कर सकते। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की रोशनी में अपने लाएअमल का ऐलान करेगा। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर सकता है। सियासी जमातों के रहनुमाओं को तनकीद का हक हासिल है। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद समेत 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। नोटिस जारी होने वाली शख्सियात में साबिक ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इन 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, इनको दिफा का मौका मिलना चाहिए। अगर ये अफराद चाहते हैं तो अदालत में आकर अपना दिफा कर सकते हैं। जनरल बाजवा के बारे में बातें तो सुनाई हैं, अभी तक कोई कड़ी जनरल बाजवा से नहीं जुड़ रही, इसलिए उन्हें नोटिस जारी नहीं कर सकते। केस की समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नतायज भी संगीन होंगे, किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। कभी तो मुल्क में सच सामने आएगा।
क्या 70 से जो हो रहा है उसका अजाला न करें? अब मर्जी हमारी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप फर्द वाहिद का केस ले आएं और बाकी किसी का ना देखें। जब हमारे पास आइन है तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर आपने ये किया तो आइन, अदलिया और जमहूरियत पर बहुत बड़ा हमला होगा। इसका हम फिर नोटिस लेंगे। हमने आईनी इदारों को हुक्म दिया कि इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी पूरी करें। मसला ये है कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। आर्मी चीफ की अमरीकी हुकूमती और अस्करी हुकाम से मुलाकातें, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकात की। नायब अमरीकी वजीर खारजा विक्टोरिया नॉलैंड, नायब कौमी सलामती मुर्शीद जोनाथन फाइनर से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात की। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अपूर और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम इस्तकबालिया में भी शिरकत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुल्क की तरक्की के लिए किए जाने वाले मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज कर दिया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, मौजूदा बेंच जजेस की 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया। एतराज बेंच के मेंबरान पर नहीं, तश्कील देने के तरीक़ाकार पर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, एतराज अलग से मुतफर्रिक दरख्वास्त में दायर करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप इस बेंच से हुक्म इम्तिना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, नोटिस हो भी जाए तो क्या इस अदालत का दायरे अख्तियार बनता है, इस बारे मुआवनत करनी होगी। केस की समाअत मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंतखाबी निशान केस में हतमी फैसले से रोक दिया। इंतखाबी निशान केस में PTI को 18 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। PTI की ज़िमनी दरख्वास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस फ़हीम वली ने समाअत की। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर अदालत ने इंतखाबी निशान केस को इंट्रा पार्टी केस के साथ मुंसलिक करके समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। भारत ने 4 बोने बिठाकर फैसला कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और तलबा से गुफ्तगू, कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है, न रहेगा। भारत हद में रहे, अपनी हदें क्रॉस न करे। अपने शहरियों के हुकूक की पामाली किसी सूरत नहीं होने देंगे। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को हम पाकिस्तानी शहरी तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील है, किसी तौर पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो भी फैसला किया जाएगा वो कश्मीरी क़यादत की मुशावरत से करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए। कश्मीरी शहदा की कुर्बानियों की कोई भूल नहीं सकता। मोदी ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना रखा है। पहला फरीक कश्मीर, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा हिंदुस्तान है। OIC, चीन और तुर्किया ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC का इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादों और 2 तरफ़ा मुआहदों की बुनियाद पर पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। तशवीश ज़ाहिर करने वाले ममालिक का मानना है कि मसला कश्मीर तारीखी मसला है जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। नून लीग को बड़ा झटका। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब खान ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली। सरदार मेहताब का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने का फैसला। NA 16 खैबर पख्तूनख्वा से इंतखाबात लड़ेंगे। सरदार मेहताब के पार्टी की सूबाई क़यादत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, सूबे में लीगी क़यादत अपनी ज़ात का सोचती है। नवाज शरीफ से उसूली इख्तिलाफ हैं। मुस्लिम लीग नून में मुनाफिकाना सोच और रवैया अहम हो गया। नवाज शरीफ के पास कमज़ोर टीम, मुआशी बहरान का हल मुश्किल है। सियासी जमातों का मंशूर मार्केटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं। नून लीग का इंतखाबी मिशन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीगी वफ़द के दरमियान आज अहम बैठक होगी। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसलों पर गौर किया जाएगा। लीगी वफ़द क़यादत से होने वाली मुशावरत से MQM को आगाह करेगा। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट, हल्का बंदियाँ, मुश्तरका जलसे समेत दीगर अमूर पर बात होगी।
دوران عدت نکاح کیس میں عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ بشرا بی بی کی ایک روزہ حاضری سے استثناء منظور کیا جاتا ہے۔ حاضری کو یقینی بنانے کے لیے بشرا بی بی بطور ضمانت 50,000 روپے مالیت کے ذاتی مچلکے جمع کروائیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ آئندہ سماعت پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ شکایت اور دیگر دستاویزات کی نقول فریقین کو فراہم۔ کیس کی آئندہ سماعت 18 دسمبر کو ہوگی۔